फैंटम राइडर वास्को। ये कहानी है वास्को शहर की। एक नॉर्मल सा एक पोर्ट टाउन जहाँ पे फिशरी होती थी और साथ ही साथ काफ़ी सारे बाकी बिजनेसेस। ये कहानी बिजनेस की नहीं, एक भूतिया स्टोरी है। इस भूतिया कहानी का कैरेक्टर है अजय, एक नॉर्मल सा बंदा जो वास्को में रहता था। वास्को में रहते वक्त वो काम पोस्ट ऑफिस में किया करता था और अपनी स्कूटर के ज़रिए सारा शहर अच्छे से घुमा करता था। उसे पता था कि कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं, और अच्छी चाट रेस्टोरेंट्स सब कहाँ हो सकती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ही बदलने वाली थी, वो भी बुरे के लिए। 18 मार्च की शाम अजय एक चाट शॉप पे गया। इवनिंग के टाइम पे उसे शेव पूरी खाने का मन कर रहा था, तो उसने अपनी स्कूटर एक चाट शॉप के सामने पार्क की। उसने शेव पूरी खाई, चाय पी, और जैसे ही वो बाहर आने को था उसी वक्त उसी शहर का सबसे बड़ा खतरनाक एक टाइप का गुंडा ही समझिए, राकेश उसी इलाके में था। एक ऐसा इंसान जो लोगों को परेशान करना बहुत पसंद करता था, और उसने सीधे चिल्लाती हुई आवाज़ में पूछा, ओए, ये एक्टिवा किसका है? किसका एक्टिवा है ये? जल्दी से आओ इधर। राकेश की आवाज़ सुन अजय बाहर आया और देखा कि उसकी अपनी स्कूटर राकेश के ओला के बगल में थी। राकेश ने उससे पूछा कि मेरी स्कूटर पे तूने स्क्रैच क्यों लगाया, जबकि अजय बार बार कह रहा था कि उसने कोई स्क्रैच नहीं लगाया है और स्कूटर नॉर्मली पार्क की थी। लेकिन राकेश सुनने को तैयार ही नहीं था और उल्टा उसने स्कूटर की चाबी छीनने की कोशिश की, जिस चक्कर में अजय को चोट भी लगी। दुखी होकर अजय जब घर पे लौटा तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। झूठे इल्ज़ाम और अपमान सहन ना कर पाने के कारण अजय ने अपनी स्कूटर के सामने एक खत लिखा कि उसकी इस सब में कोई गलती नहीं थी, फिर भी जानबूझ के उस गुंडे ने उसे परेशान किया, इसलिए वो ये दुनिया छोड़ के जा रहा है और उसने आत्महत्या कर ली। कुछ महीनों बाद सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ बदला बदला सा। लोगों में अफवाहें फैलने लगी कि जो परेशान करने वाले लोग थे वो कम होने लगे हैं और एक भूतिया स्कूटर की आहट देखने लगे हैं। लोगों में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने कहा कि अजय की आत्मा और उसकी स्कूटर वापस आ चुके हैं। उसकी स्कूटर की हेडलाइट अब नीली रंग की आग जैसी लाइट जल रही थी। अजय की आत्मा अपनी स्कूटर में बस के वास्को में घूमा करती और बुरे लोगों को पकड़ के मार डालती। शहर के कई सारे गुंडे गायब होने लगे थे। कोई ऐसा जिसने चाबी चोरी करने की कोशिश की हो, तो कोई ऐसा जिसने चाबी छीनने की कोशिश की हो, तो कोई ऐसा जिसने बिना किसी रीज़न के लोगों को परेशान किया हो। ऐसे लोग इस भूतिया स्कूटर का शिकार होने लगे और लोग कहने लगे उन्हें फैंटम राइडर ने मार दिया। अजय और उसकी वो स्कूटर दोनों अब एक फैंटम राइडर बन गए थे, एक भूतिया एंटिटी जो रात के वक्त निकलती थी। अचानक से अगर कोई किसी स्कूटर की चाबी छीनने की कोशिश करता और झूठा इल्ज़ाम लगाता, तो अजय और उसकी आत्मा फैंटम राइडर वहाँ पे आ जाते और उस इंसान का पीछा करके उसे मार डालते, और जिसे भी मारते उसकी बॉडी अननेचुरल वे इसमें ट्विस्टेड मिलती। लोग कहते कि ये राइडर सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। और आज एक दिन वो दिन आ ही गया। एक दिन राकेश, वही गुंडा जिसकी वजह से अजय ने आत्महत्या की थी, वो एक बार से अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा के दारू पी के बाहर आ रहा था, और उसने देखा कि उसकी स्कूटर के बगल में एक दूसरा स्कूटर वाला खड़ा है, एक जवान 18 साल का लड़का, जिसे वो धमकाने के लिए आगे बढ़ा और उसने कहा, ओए लड़के, तूने मेरी स्कूटर पे स्क्रैच लगाया है, चल चाबी दे अपनी, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। राकेश जैसे उस गुंडे की इतना कहते ही फैंटम राइडर वहाँ आ गया। उस स्कूटर की लाइट वगैरह सब देख के वो समझ गया। अजय बड़बड़ाने लगा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये वही अजय है, ये वही अजय है जिसकी स्कूटर की चाबी छीनने की कोशिश की थी मैंने, जिसने आत्महत्या कर ली, ये नहीं हो सकता। अजय और उसकी आत्मा फैंटम राइडर राकेश के पीछे भागे, इतना तेज मानो अननेचुरल स्पीड में उड़ते जा रहे हो। राकेश ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैंटम राइडर की स्कूटर हर वक्त उसके पीछे ही थी
और एंड में उसे ओवरटेक कर लिया और फिर सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आई। अगले दिन राकेश के दोस्तों को सिर्फ उसकी बॉडी मिली जो अननेचुरल वेज में ट्विस्टेड थी। उस रात से वास्को में कोई भी गुंडा बदमाश किसी भी इनोसेंट इंसान को ना ही झूठा इल्ज़ाम लगाता, ना ही स्कूटर की चाबी छीनने की या गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करता। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा और करने की कोशिश की तो फैंटम राइडर के स्कूटर की आवाज़ जो भूतिया थी उन्हें सुनाई देती। आज भी टिल डेट अजय अपनी भूतिया स्कूटर फैंटम राइडर बनके वास्को के चक्कर लगाता है और जो कोई भी इनोसेंट और बेकसूर लोगों को परेशान करता है उन्हें मार डालता है। अगर आप कभी वास्को में हो और आप कुछ बुरा करने की सोच रहे हो तो ध्यान से, अगर आपको इंजन की आवाज़ सुनाई दे तो हो सकता है कि फैंटम राइडर अजय की आत्मा आपके पीछे हो जो गलत को सही करने आ रही हो।